Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी मॉर्निंग में 6:10 से पहले, 6:10 से पहले, ताकि जिससे क्या होगा, आपके जितने भी जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके जल्द से जल्द क्लियर हो सकेंगे और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके जल्द से जल्द साकार हो सकेंगे। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जितनी भी हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है फ्रीडम इन अथॉरिटी। दैट मीन्स बोल सकते हैं स्वतंत्रता जो है किसमें, अथॉरिटी में। अथॉरिटी का मतलब क्या है, कोई भी पावर आपको दिया गया है, कोई भी अधिकार आपको दिया गया है, तो उस अधिकार में क्या है, एक स्वतंत्रता जो आपको दी जानी चाहिए, उससे रिलेटेड क्या है आज वो एडिटोरियल है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, उससे रिलेटेड वॉकअप्स देखेंगे और ये देखेंगे कि वॉकअप्स जो है वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 6/1/2023। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, पहला वर्ड है हमारा रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट क्या है, हमारी एक वर्ब सॉरी एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल और कॉशन। दैट मीन्स क्या करना, किसी भी चीज़ पे नियंत्रण करना। किसी भी चीज़ पे क्या है, मतलब कॉशन का मतलब क्या है, आगाह रहना या सतर्क रहना। तो हम बोल सकते हैं रिस्ट्रेंट का मतलब क्या है, एक तरह से नियंत्रण रहना, किसी भी चीज़ पे अपना नियंत्रण रहना। नेक्स्ट है हमारा एडवेंचरस। एडवेंचरस क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, विलिंग टू टेक रिस्क और इंक्लाइंड टू एडवेंचर। दैट मीन्स एक ऐसा इंसान जो हमेशा क्या है, खतरा उठाने के लिए, जो एक ऐसा इंसान जो हमेशा जोखिम उठाने के लिए क्या रहता है, तैयार रहता है। तो उसी को क्या बोला जाता है, एडवेंचरस। जैसे हम लोग बोलते हैं बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज बोलते हैं। दैट मीन्स ऐसी एक्टिविटीज जहाँ पे कोई ना कोई खतरा रहता है, जहाँ पे कोई ना कोई एडवेंचर रहता है। नेक्स्ट है हमारा स्पेल आउट। स्पेल आउट क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, टू एक्सप्लेन इन क्लियर टर्म्स। दैट मीन्स स्पष्ट शब्दों में क्या है, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, स्पष्ट शब्दों में किसी चीज का विवरण देना। सो दैट इज स्पेल आउट। नेक्स्ट है हमारा रैश। रैश क्या हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, नॉट केयरफुल। दैट मीन्स क्या है, किसी का भी क्या होना, केयरफुल ना होना, लापरवाह होना, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इनटेम्परेट। टेम्परेट क्या है, देखिए इनटेम्परेट जो है हमारा वो क्या है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। अगर देखिए हम लोग, ये बना हुआ है एक टेम्पर वर्ड से। टेम्पर का मतलब क्या होता है, आपा या फिर नियंत्रण जिसको बोल सकते हैं। और इन लगते ही दैट मीन्स क्या है, उस आपे पे या फिर उस नियंत्रण को खो देना, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो वही यहाँ पे इसका मतलब है, लैकिंग टेम्पर और कंट्रोल। दैट मीन्स क्या है, अपना एक नियंत्रण खो देना या अपना जो आपा है, आपा मतलब नियंत्रण बोल सकते हैं, एक तरह से कंट्रोल जो है वो खो देना। तो इनटेम्परेट भी क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा वाइकेरियसली या फिर विकैरियसली इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो विकैरियसली जो है क्या है, वो हमारा एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है इन अ विकैरियस मैनर और इनडायरेक्टली। तो इसका मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली या फिर अस्पष्ट रूप में क्या है, किसी भी चीज को बता देना, इनडायरेक्टली किसी भी चीज को बता देना, दैट इज विकैरियसली। नेक्स्ट है हमारा साइन ऑफ। अब देखिए जो फ्रेजल वर्ब है वो तो साइन ऑफ होती है, लेकिन इसके साथ अगर कहीं पे ऑन भी ऐड हो जाए साइन ऑफ के साथ, तो ये क्या हो जाती है तो हमारी फ्रेजल वर्ब कौन सी, साइन ऑफ, लेकिन इसके साथ क्या है, कई बार ऑन भी ऐड होता हुआ मिलता है हमें। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है साइन ऑफ ऑन का, टू गिव वंस ऑफिशियल अप्रूवल टू समथिंग फॉर विच इट इज नीडेड। दैट मीन्स जहां भी हमें क्या है, आवश्यकता है, वहां पे क्या करना है, एक तरह से आधिकारिक अनुमति देना। दैट मीन्स जिस भी काम को करने के लिए हमारी क्या है, आवश्यकता है, तो वहां पे किसी भी तरह की एक ऑफिशियल अप्रूवल देना या फिर आधिकारिक अनुमति देना, वो क्या कहलाता है, साइन ऑफ ऑन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा फिएट। फिएट क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब होता है एन ऑथोरिटेटिव कमांड और ऑर्डर। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक आधिकारिक आदेश बोल सकते हैं, या आधिकारिक बोल सकते हैं, अनुमति बोल सकते हैं। दैट मीन्स किसी अधिकारी के द्वारा दिया गया कमांड या ऑर्डर हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, एन ऑब्लिगेशन और डेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट मीन्स एक तरह की जिम्मेदारी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह की ड्यूटी, एक तरह की जिम्मेदारी हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज लाइबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एसोसिएट ऑनरशिप टू समवन। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे किसी को भी क्या है, कोई अधिकार देना। एसोसिएट का मतलब क्या है, बोल सकते हैं एक तरह से देना या फिर उसको उसके पास रखना। तो उसके पास देने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, रखने का मतलब भी क्या हो जाएगा, देना हो जाएगा एक तरह से। तो किसी को भी क्या है, ओनरशिप देना, किसी भी चीज़ का किसी को अधिकार देना।
ओन का मतलब क्या है, किसी भी चीज को ओन करने वाला, किसी भी चीज पे अधिकार रखने वाला। नेक्स्ट है हमारा एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, परसेप्शन और ओपिनियन। एक तरह की क्या है, कोई भी राय जो बनाई जाती है, एक तरह का परसेप्शन, एक तरह का ओपिनियन जो बनाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, एप्रीहेंशन बोला जाता है। जैसे इससे एक वर्ड बनता है एप्रीहेंड, जो क्या है हमारी एक वर्ब है, उसका मतलब भी क्या होता है, सोचना या फिर एक तरह की राय बनाना। नेक्स्ट है हमारा अटमोस्ट। अटमोस्ट क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है द मोस्ट एक्सट्रीम। दैट मीन्स किसी भी चीज का बहुत ज्यादा होना, दैट इज अटमोस्ट। नेक्स्ट है हमारा रीस्टेट। रीस्टेट क्या है, हमारी एक वर्ब, इसका मतलब टू स्टेट और रिपीट अगेन। स्टेट का मतलब कहना, टू स्टेट और रिपीट अगेन, दैट मीन्स दोबारा से क्या है, किसी भी चीज को दोहराना या दोबारा से किसी चीज को बताना, दैट इज रीस्टेट। नेक्स्ट है हमारा टॉट। टॉट क्या है, हमारी एक नाउन, जिसका मतलब क्या होता है, एन एरिया ऑफ लॉ दैट डील्स विद रॉन्गफुल एक्ट। दैट मीन्स क्या है, टॉट एक तरह का क्या है, एक तरह का नियम कानून है। क्या है, एक तरह का कानून है जो किसी भी तरह का कोई भी गलत कार्य होता है उसको डील करने के काम आता है। दैट मीन्स एक डील्स विद रॉन्गफुल एक्ट। दैट मीन्स एक ऐसा नियम जो क्या है, किसी गलत कार्य को डील करने के काम आया है। सो दैट इज टॉट। सो देखिए सारी वोकेब्स जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अब आइए चलिए देखते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्रीडम एंड अथॉरिटी। तो देखिए अथॉरिटी क्या है, हमारा यहाँ पे नाउन है, इन क्या है हमारा प्रेपोजिशन है, और फ्रीडम भी क्या है हमारा यहाँ पे नाउन है। दैट मीन्स क्या है, किसी भी जो किसी को भी अथॉरिटी दी गई है, किसी को भी जो पावर दी गई है, उसमें क्या है, स्वतंत्रता की यहाँ पे क्या हो रही है, बात हो रही है। दैट मीन्स किसी को भी जो अथॉरिटी दी जाती है उसमें फ्रीडम की यहाँ पे बात हो रही है। अब आइए चलिए देखते हैं कहाँ पे ऐसी बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट इज राइट। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही है। इन नॉट एडिंग, क्या करने में, ऐड नहीं करने में, टू कर्ब्स, किसको ऐड करने में, कर्ब्स का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से पाबंदियां जो लगाई जाती हैं, या एक तरह से रोक जो लगाई जाती है, उन रोक को ना ऐड करने में, ऑन फ्री स्पीच, किसके ऊपर, फ्री स्पीच के ऊपर। दैट मीन सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही है कि फ्री स्पीच के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं लगा रहा है, किसी भी तरह की कर्ब, किसी भी तरह की पाबंदी या किसी भी तरह की रोक नहीं लगा रहा है। बट लीडर्स मस्ट वैल्यू रिस्ट्रेंट, लेकिन लीडर्स को क्या है, करनी चाहिए। मस्ट का मतलब क्या है, कंपल्शन के तौर पर बोला जा रहा है कि लीडर्स को वैल्यू करनी चाहिए, किसकी, रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट का मतलब जो उनको अपनी बोली पर क्या रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। देखिए अगर यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि देखिए चाहे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आपकी फ्री स्पीच के ऊपर क्या है, कोई भी बंदिशें नहीं लगा रहा है, लेकिन लीडर्स को खुद से भी सोचना चाहिए और उनको क्या है, अपनी जो स्पीच है उसके ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। इन अ रीसेंट वर्डिक्ट, हाल ही में क्या है, एक वर्डिक्ट, एक निर्णय जो हाल ही में आया है, तो वर्डिक्ट नाउन हो जाएगा, रीसेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट हैज शोन, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, साउंड रिस्ट्रेंट, किसके बारे में, कि आपको अपना जो साउंड है, जो आपकी आवाज़ है, या फिर बोल सकते हैं आपकी जो बोली है, उसके उस पर क्या रखना है, आपको नियंत्रण रखना है। वाइल एग्जामिनिंग द इशू ऑफ मिस यूज ऑफ फ्री स्पीच, कब, जब सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था, एग्जामिन कर रहा था, जांच कर रहा था कि किस तरह से फ्री स्पीच को क्या किया गया है, मिस यूज किया गया है, उसका गलत उपयोग किया गया है। स्पेशली बाय पॉलिटिकल फंक्शनरीज, विशेष तौर पर किसके द्वारा, स्पेशली क्या हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, विशेष तौर पर किसके द्वारा, पॉलिटिकल फंक्शनरीज के द्वारा। दैट मीन्स राजनीतिक जो लोग जो है, राजनीतिक पावर में जो लोग बैठे हैं उनके द्वारा। होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, जो क्या करते हैं, किसी ना किसी तरह का पब्लिक ऑफिस को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। दैट मीन्स ऐसे राजनीतिक लोग जो कहीं ना कहीं किसी पब्लिक ऑफिस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, फ्री स्पीच को मिसयूज किया जा रहा है। तो इसी तरह का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर रहा था, तो उन्होंने कहा है कि सभी पॉलिटिकल फंक्शनरीज को क्या है, अपने साउंड पे क्या रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए, अपनी बोली पे नियंत्रण रखना चाहिए। इट इज टू द क्रेडिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, लेकिन देखिए सारा जो क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब बोल सकते हैं हम एक तरह से जितना भी जो फायदा जो है एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या क्रेडिट जो है वो किसको मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच को मिलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस बोल सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करते हैं। तो देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच को मिलना चाहिए दैट इट डिड नॉट मेक एनी एडवेंचरस अटेम्प्ट, कि देखिए किसी भी तरह से क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच ने क्या है, किसी भी तरह का कोई भी एक प्रयास करने की कोशिश नहीं की है। एडवेंचरस का मतलब बोल सकते हैं एक ऐसा प्रयास जहाँ पे बहुत सारा जोखिम हो, तो इस तरह का प्रयास इन्होंने करने की कोशिश नहीं की है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने। टू एक्सपेंड, क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। द स्कोप ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस, किसको, पाबंदियों को बढ़ाने के लिए, उन पाबंदियों का दायरा बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या है, बिल्कुल कोशिश नहीं की है।
ऑलरेडी स्पेल्ट आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पहले से क्या है स्पेल्ट आउट का मतलब जो क्लियरली स्पष्ट रूप से बताया गया है किसमें, हमारे संविधान में। दैट मीन्स क्या है, देखिए बताना चाह रहे हैं कि जो पॉलिटिशियंस है उनको धन्यवाद देना चाहिए किसका, उस कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच का, जिन्होंने क्या है कोई भी प्रयास नहीं किया, अदरवाइज वो आपके ऊपर पाबंदियां बढ़ा सकते थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पाबंदियां पहले से दी गई हैं उसके ऊपर क्या है और पाबंदियां नहीं बढ़ाई गई हैं। द कॉन्टेक्स्ट, अगर संदर्भ की हम लोग बात करें, इसके बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, बीइंग सम रैश एंड इनटेम्परेट रिमार्क्स, दैट मीन्स क्या है, रैश का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट मीन्स बिना लापरवाह तरीके से या फिर लापरवाही की तरीके से क्या है, जिस तरह से रिमार्क्स दिए गए हैं, जिस तरह से टिप्पणी की गई है, दैट मीन्स लापरवाह होकर जिस तरह से टिप्पणी की गई है और अनियंत्रित होकर जिस तरह से टिप्पणी की गई है, किसके द्वारा, बाय टू मिनिस्टर्स, किसके द्वारा, दो मंत्रियों के द्वारा, जो क्या है लापरवाह होकर और अनियंत्रित होकर जो टिप्पणी की गई है, उसके संदर्भ में, उसके बैकग्राउंड में यहाँ बात करना चाह रहे हैं हम लोग। वन वाइल सर्विंग इन द उत्तर प्रदेश कैबिनेट, एक देखिए एक मिनिस्टर तो कब है, जब एक मिनिस्टर तो क्या है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में सर्व कर रहे हैं, तब उनके द्वारा टिप्पणी की गई है। एंड अनदर इन केरला, और दूसरे मिनिस्टर कहाँ है, केरला में है। देयर वॉज सम एक्सपेक्टेशन, देखिए सब किसी भी तरह की क्या है, कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन, किसी भी तरह की कोई ना कोई आशा जो है वो हमेशा इनसे रहती है। दैट द कोर्ट शुड कार्व आउट, के कोर्ट को क्या एक तरह से कार्व आउट का मतलब काट कर निकालना चाहिए, या फिर कोर्ट को क्या एक समाधान निकालना चाहिए। एंड एडिशनल रेस्ट्रिक्शन, किसका, एक विशेष तौर पर एक अलग जो पाबंदी है उसका एक प्रावधान कोर्ट को निकालना चाहिए। ऑन पब्लिक सर्वेंट्स, किसके ऊपर, जो पब्लिक के सर्वेंट हैं, दैट मीन्स पॉलिटिशियंस हैं, उनके ऊपर क्या है कोई स्पेशल एक बोल सकते हैं पाबंदियों वाला प्रावधान निकालना चाहिए। ईदर बाय मेकिंग द स्टेट विकैरियसली लाइबल, या तो आप देखिए किस तरह से प्रावधान निकाल सकते हैं, या तो आप जो राज्य हैं, जिस राज्य का मिनिस्टर हैं, उनको क्या है आप इनडायरेक्टली क्या ठहरा सकते हैं, जिम्मेदार ठहरा सकते हैं फॉर देयर रिमार्क्स, किसके लिए, जो उन्होंने टिप्पणी की है। तो देखिए जिस भी राज्य के वो मिनिस्टर हैं या जिस भी सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो या तो आप उस राज्य की सरकार को क्या कर सकते हैं, जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, और बाय इवॉल्विंग, या आप क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अ कोड ऑफ कंडक्ट, क्या एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आप डेवलप कर सकते हैं। एनफोर्सेबल बाय लॉ, जिसको क्या है आपको नियम कानूनों के तहत क्या करना है, उनको एनफोर्स करवाना है। दैट मीन्स वो जो है नियम कानूनों के तहत वो सारी चीजें क्या है उन पॉलिटिशियंस पे फिर लागू हो। तो दो चीजें हैं, या तो आप स्टेट को जिम्मेदार ठहराएं जिस स्टेट के वो मिनिस्टर हैं, और उनको बताएं कि आपके मिनिस्टर ने क्या किया है, गलत किया है, जिस तरह से उन्होंने अपनी फ्री स्पीच को यूज़ किया है, या फिर एक कोड ऑफ कंडक्ट बना दें जो उनको क्या है किसी भी तरह से नियम कानून के तहत उनको मानना पड़ेगा। द फोर जजेस हु साइंड ऑफ ऑन, अब देखिए यहाँ पे यूज हुआ है ये साइंड ऑफ ऑन, देखिए चार जजेस जिन्होंने क्या अपनी सहमति दी थी, अपनी आधिकारिक अनुमति दी थी। द मेन ओपिनियन, दैट मीन्स उनका उन्हीं का क्या था यहाँ पे मेन ओपिनियन था, दैट मीन्स मुख्य जो उनकी राय थी चारों ओपिनियन जजेस की। एज वेल एज द फिफ्थ जज, और इन्हीं के साथ साथ क्या है जो फिफ्थ जज थे, हु रोट अ सेपरेट वन, जिन्होंने क्या है अपनी राय जो है वो बिल्कुल एक अलग डायरेक्शन में, दैट मीन्स चार ने तो एक ही डायरेक्शन में लिखी थी और एक जज जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के उन्होंने क्या है एक अलग डायरेक्शन में लिखी थी, दैट मीन्स दूसरी विपरीत डायरेक्शन में इन्होंने लिखा था अपना एक बोल सकते हैं ओपिनियन। करेक्टली कंक्लूडेड, तो इन सब ने क्या है मतलब स्पष्ट रूप से कंक्लूड किया है, तो कंक्लूड वर्ब हो जाएगा, करेक्टली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो देखिए स्पष्ट रूप से इन्होंने कंक्लूड किया है, कंक्लूड का मतलब बताया है, खात्मा किया है या फिर एंड किया है। दैट द स्पेसिफाइड ग्राउंड्स, कि देखिए विशेष तौर पर अगर हम जमीनी तौर पर अगर बात करें, वो भी विशेष अगर अधिकारों की अगर हम लोग बात करें जमीनी तौर पर, फॉर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल का मतलब जिनको हम कारणों के साथ सही बता सकते हैं, दैट मीन्स ऐसी रेस्ट्रिक्शंस, ऐसी पाबंदियां जिनको कारणों के साथ सही बताया जा सके, तो उन रेस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं ये। इन आर्टिकल 19(2), किसमें, आर्टिकल जो हमारा 19 है 19(2) आर एग्जॉस्टिव, दैट मीन्स क्या है जो हमारी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं आर्टिकल 19(2) में, वो क्या है पहले से ही बहुत ज़्यादा है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है, वो पहले से ही रेस्ट्रिक्शंस जो है पाबंदियां बहुत ज़्यादा हैं। एंड नथिंग फर्दर कैन बी एडेड, और इसी के साथ साथ क्या है उन पाबंदियों के साथ साथ कुछ भी और एडिशनल ऐड नहीं किया जा सकता बाय जुडिशियल फिएट, किसके द्वारा, एक जुडिशियल काम के थ्रू, दैट मीन्स जुडिशियल एक बोल सकते हैं यहाँ पे, फिएट का मतलब एक अधिकार के थ्रू बोल सकते हैं या आदेश के थ्रू, दैट मीन्स एक न्यायिक आदेश के थ्रू, और इसमें आर्टिकल 19(2) में और रेस्ट्रिक्शंस जो है वो ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्शंस जो है वो पहले से ही क्या है काफ़ी ज़्यादा है। द मेजोरिटी ऑल्सो डिक्लाइन, और देखिए मेजोरिटी ऑफ जजेस जो हैं, चार जजेस जो हैं, उन्होंने भी क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया, टू एक्सपेंड, क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, द नोशन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोशन का मतलब एक सोच जो है किसकी, मिलीजुली जिम्मेदारी की। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, देखिए अगर किसी स्टेट के मिनिस्टर ने गलती की है तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, स्टेट की रहेगी। तो क्या है जो मेजोरिटी है, जो चार जजेस हैं, उन्होंने भी क्या है साफ तौर पर मना कर दिया है कि हमें एक्सपेंड नहीं करना है, नहीं बढ़ाना है हमें। और इस तरह देखिए उन्होंने क्या राय दी है अपनी,
कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मिलीजुली जिम्मेदारी जो है, टू फिक्स लाइबिलिटी ऑन द स्टेट, किसके ऊपर, कि हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कर दें लाइबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी को फिक्स कर दें, किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर, फॉर सच रिमार्क्स, किस लिए, ये इस तरह की अगर टिप्पणी उनके मिनिस्टर के द्वारा की जाती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर डाल दें, हम लोग स्टेट के ऊपर डाल दें। तो ये सारी चीजें करने से भी क्या है, जो चारों मिनिस्टर्स हैं, चारे जजेस जो हैं, मेजोरिटी ऑफ जजेस हैं, उन्होंने भी मना कर दिया है। बट जस्टिस बीवी नागरत्ना, देखिए जो जस्टिस बीवी नागरत्ना जो है, जो एक इन्होंने बिल्कुल सेपरेट जिन्होंने लिखा है, राइटिंग अ सेपरेट ओपिनियन, जिन्होंने क्या अपना एक बिल्कुल एक अलग ओपिनियन लिखा है, अलग राय इन्होंने लिखी है, डिफर्ड ऑन दिस पॉइंट, वो इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, चारों जजेस से डिफर कर रहे हैं, दैट मींस उनकी सोच जो है वो चारों जजेस से अलग है। सेइंग इट इज पॉसिबल, कि उन्होंने क्या कहा है कि हाँ ये संभव है, टू एट्रीब्यूट, क्या करना, एक अधिकार देना, विकैरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मींस क्या है, आधिकारिक तौर पर बोल सकते हैं, या एट्रीब्यूट का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से देना, क्या देना, विकैरियस का मतलब इनडायरेक्टली हम लोग क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो जिम्मेदारी है वो दे सकते हैं, टू द गवर्नमेंट, किसको, सरकार को, इफ अ मिनिस्टर्स व्यू रिप्रेजेंट, अगर मिनिस्टर का जो व्यू है, दैट मींस मिनिस्टर ने जो टिप्पणी की है अगर वो रिप्रेजेंट करता है, बताता है, दैट ऑफ द गवर्नमेंट, किसका, उस पर्टिकुलर सरकार के बारे में अगर वो टिप्पणी बताना चाह रहा है, तो हम सरकार को क्या ठहरा सकते हैं, जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। दैट मींस देखिए इन्होंने क्या है, साफ तौर पर ये स्पष्ट कर दिया है कि देखिए जिस भी स्टेट के मिनिस्टर हैं, अगर वो अपनी सरकार के बारे में ही कोई टिप्पणी कर रहे हैं या सरकार के बारे में ही कोई चीज कह रहे हैं, तो इनकी सरकार को जिम्मेदार हम लोग ठहरा सकते हैं यहाँ पे। एंड इज रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, और वो क्या, स्टेट के जो अफेयर्स हैं उनसे क्या है, रिलेटेड है। अफेयर्स का मतलब बोल सकते हैं स्टेट में जो भी मामले चल रहे हैं या वाद विवाद चल रहे हैं, जितनी भी जो चीजें चल रही हैं उनसे अगर रिलेटेड है, तो हम उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है, सरकार जो है, उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। ऐसा किसने कहा है, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने, जिनका ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट है चारों जजेस से। वाइल द इशू इज लार्जली अकेडमिक, अगर क्या है, जो मुद्दा है अगर वो क्या है, अकेडमिक है, अकेडमिक का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर अकेडमिक बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर मुद्दा है, अगर देयर हैव इंडीड बीन इंस्टेंसेस, तो देखिए बहुत सारे हम लोग क्या है, दरअसल, इंडीड का मतलब दरअसल, हम बहुत सारे एक एग्जांपल्स, दैट मींस उदाहरण देख चुके हैं, इंस्टेंसेस का मतलब एग्जांपल्स, उदाहरण देख चुके हैं, ऑफ कोर्ट्स, किसके लिए, कोर्ट्स के लिए, दैट मींस कोर्ट्स के केस में अगर हम बात करें, दैट मींस सुप्रीम कोर्ट के केस में हम बात करें, तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम लोग देख चुके हैं। टेकिंग नोट ऑफ इंडिविजुअल, कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, इंडिविजुअल मिनिस्टर्स पब्लिक रिमार्क, कि देखिए टेकिंग नोट का मतलब ध्यान दे रहा है, किसके ऊपर, कोई भी अगर इंडिविजुअल मिनिस्टर है उसकी जो पब्लिक रिमार्क्स है, पब्लिक में जो दी गई टिप्पणी है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ध्यान दे रहा है। टू ट्रांसफर सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन, और सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करता है, ट्रांसफर करता है, तो 2+V1 इन्फिनिटिव हो जाएगा। सेंसिटिव का मतलब अगर गंभीर, उसमें अगर कोई ऐसी चीजें हैं, गंभीर टिप्पणी की गई है, तो उसके ऊपर क्या है, एक गंभीर जांच की जाती है। टू अदर एजेंसीज, किसको, उस जांच को क्या है फिर दूसरी एजेंसीज को ट्रांसफर किया जाता है। बेस्ड ऑन एन एप्रीहेंशन, किसके ऊपर, आपका जो एप्रीहेंशन है, एप्रीहेंशन का मतलब जो आपने राय रखी है, जो आपका ओपिनियन है उस पर्टिकुलर टिप्पणी के ऊपर। एप्रीहेंशन ऑफ इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब जो अन्याय किया गया है या जिस तरह से क्या है उसमें टिप्पणी की गई है। इफ अ पुलिस प्रॉब रिमेन्ड, और पुलिस की जो जांच है वो भी क्या है, बनी हुई है विद द स्टेट कंसर्न, किसके साथ, उस पर्टिकुलर स्टेट के साथ, दैट मींस कंसर्न का मतलब जिस स्टेट के वो मिनिस्टर हैं उस स्टेट के मिनिस्टर के साथ अगर वो स्टेट की जांच भी बनी हुई है, पुलिस की जांच भी बनी हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे जो है उस इंडिविजुअल मेंबर के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। और फिर क्या है, देखिए यहां पे इन्होंने दो चीजें बताई हैं, या तो आप स्टेट की जो गवर्नमेंट है अगर उससे स्टेट के अफेयर से रिलेटेड बात कर रहे हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं स्टेट की, तो आप उनको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। या फिर क्या है दूसरा, देखिए कोर्ट ने बताया है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, बहुत सी बार ध्यान देता है कि कोई भी अगर इंडिविजुअल मिनिस्टर है उसके अगर पब्लिक रिमार्क्स जो है वो क्या है, बिल्कुल ऑब्जेक्शनल है, जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठना चाहिए, तो उनको क्या है, सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर की जाती है और कुछ एजेंसीज को वो जांच सौंप दी जाती है। और क्या है फिर उसके ऊपर क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एप्रीहेंशन ऑफ इनजस्टिस का मतलब क्या है, वहां पे ऐसे ओपिनियंस आते हैं लोगों के कि ये क्या है, बिल्कुल इनजस्टिस किया गया है, दैट मींस इनकी टिप्पणी में क्या है, बिल्कुल भी सटीक बातें नहीं की गई है। और जो पुलिस की जांच है वो भी क्या है, उस पर्टिकुलर स्टेट के साथ बनी रहती है, और पुलिस भी क्या है इसके ऊपर जांच करने लग जाए, तब हम क्या कर सकते हैं, उस स्टेट को जो है या फिर उस स्टेट की गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स डू नीड एन ऑकेजनल रिमाइंडर, लेकिन क्या है, पॉलिटिकल लीडर्स को क्या है, आवश्यकता है किसकी, दैट मींस समय समय पर इनको रिमाइंड, याद दिलवाने की आवश्यकता है, दैट दे शुड शो अटर मोस्ट रिस्ट्रेन, कि इनको दिखाना चाहिए, शुड का मतलब एडवाइस के तौर पर इनको बताना चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स को कि क्या है, आपको बहुत ज्यादा क्या रखना है, नियंत्रण रखना है अपनी बोली पे। एज देयर पब्लिक अटरेंसेस, क्यों, क्योंकि पब्लिक में आप जो भी चीजें बोलते हैं, अटरेंसेस का मतलब ये अटर से बना हुआ है, अटर का मतलब कहना, दैट मीन स्पीच देना, एक तरह से ये कहना।
तो आप पब्लिक में जो भी आप अपनी स्पीचेस देते हैं टेंड टू गेट सर्कुलेटेड, वो क्या है लगातार जो है वो सर्कुलेट होती रहेंगी। दैट मीन्स पब्लिक में आपकी स्पीचेस जो है वो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट होती रहेंगी, इधर जाती रहेंगी। एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस देयर फॉलोअर्स, और उनके फॉलोअर्स को भी क्या करेगी, कहीं ना कहीं वो प्रभावित करेंगी। अगर आपने गलत स्पीच दी है तो नेगेटिव डायरेक्शन में क्या है आप अपनी फॉलोअर्स को ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनको टाइम टू टाइम क्या है ये याद दिलवाने की क्या है आवश्यकता है। इन द कोर्स ऑफ द डिस्कशन, अगर देखिए इस डिस्कशन के कोर्स की अगर हम लोग बात करें, दैट मीन्स जो वाद विवाद ये सारा चल रहा है, इसके अगर कोर्स की बात करें, कोर्स का मतलब जो सारी चीजें चल रही है उसकी बात करें, द कोर्ट हैज रीस्टेटेड, कोर्ट ने क्या है दोबारा से ही सारी चीजें बताई हैं, एंड क्लैरिफाइड, और बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, सेवरल प्रिंसिपल्स, बहुत सारे जो नियम कानून है उनको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कोर्ट ने, इंक्लूडिंग दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट। क्या कौन सा देखिए, एक इन्होंने एक सेवरल एक प्रिंसिपल जो है एक नियम कानून, स्पेशली उसमें कौन सा है अगर बात करें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट। टॉट का मतलब क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं एक ऐसा नियम जो क्या है किसी गलत कार्य को डील करने के काम आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा नियम बना हुआ है जो किसी गलत काम को करने के लिए अगर देखिए यूज किया जाता है। मतलब गलत काम अगर किसी ने किया है तो उसके लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और अ सिविल रॉन्ग दैट इज एक्शनेबल, दैट मीन्स क्या है देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट नियम कानून ऐसे बता दिए हैं कि अगर आप देखिए सिविल रॉन्ग का मतलब क्या है, दैट मीन्स अगर आपने लोगों के सामने अगर कोई गलत चीज की है, गलत टिप्पणी की है, तो उसके ऊपर क्या एक्शन लेना हमारा अधिकार है। द मेन ओपिनियन कंक्लूड्स, तो देखिए मेन ओपिनियन जो है मुख्य जो राय है वो क्या बताती है, कंक्लूड का मतलब वो अपना क्या फाइनल सजेशन देती है, दैट अ मियर स्टेटमेंट, कि अगर एक छोटा सा कोई स्टेटमेंट, छोटा सा कथन जो है बाय अ मिनिस्टर, किसके द्वारा, एक मिनिस्टर के द्वारा, दैट गोज अगेंस्ट एन इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट्स, अगर क्या है वो किसी के अगेंस्ट जाता है, दैट मीन्स किसी भी एक इंडिविजुअल, किसी भी एक इंसान के क्या है जो मूलभूत अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके अगेंस्ट में अगर जाता है, उसका जो उसकी जो स्पीच है या उसकी जो टिप्पणी है, मे नॉट बी एक्शनेबल, तब तो क्या है हम उस इंसान के ऊपर उस मिनिस्टर के ऊपर क्या एक्शन नहीं ले सकते हैं, बट बिकम्स एक्शनेबल इफ इट रिजल्ट्स इन एक्चुअल हार्म और लॉस। लेकिन क्या है उसकी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अगर वो क्या कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, और उस इंसान को क्या है कोई भी हार्म नहीं होता है, तब तो हम उस मिनिस्टर के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन क्या है ये चीजें एक्शनेबल बन जाती हैं, एक्शन लेने के लिए बन जाती हैं या एक्शन लेने लायक बन जाती हैं अगर देखिए उन्हीं के जो टिप्पणी है वो क्या है वाकई में अगर किसी पर्टिकुलर इंसान के फंडामेंटल राइट्स को क्या है नुकसान पहुंचाने लग जाए, या फिर उस इंसान को क्या है नुकसान पहुंचाने लग जाए, उस इंसान का एक्चुअल हार्म होने लग जाए, या उस इंसान को क्या है कहीं ना कहीं बोल सकते हैं यहाँ पे घाटा होने लग जाए, हानि होने लग जाए, या फिर उसको क्या है नुकसान पहुंचाने के तरीके से क्या है इस टिप्पणी को यूज किया जाए, तब उस मिनिस्टर के ऊपर क्या है यहाँ पे एक्शन लेना बनता है। जस्टिस नागरत्ना ऑन द अदर हैंड, और जस्टिस नागरत्ना जो है जिनका ओपिनियन बिल्कुल डिफर करता है चारों जजेस से, वो दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं, ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरी तरफ, होल्ड्स द व्यू, उनका व्यू क्या है, उनका व्यू जो है बिल्कुल डिफरेंट है, दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क, उन्होंने क्या कहा है कि वैध रूप से क्या एक प्रॉपर ढांचा, एक फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए, दैट मीन्स एक स्टेप्स जो है वैध रूप से तैयार होनी चाहिए, टू डिफाइन, क्या करने के लिए, डिफाइन, जहां पे बताया जाए एक्ट्स एंड ओमिशंस, एक्ट्स का मतलब क्या काम करने चाहिए और क्या काम आपको नहीं करने चाहिए, क्या अवॉइड करने चाहिए, दैट अमाउंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट, और उसमें क्या है सारी चीजें जो है वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट से। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा नियम दिया गया है जहां पे ये बताया जाए कि क्या चीज गलत है और क्या चीज गलत है, सॉरी क्या सही है और क्या गलत है, तो अगर गलत काम आपने किया है तो उसके लिए क्या क्या एक्शंस आपके ऊपर लिए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट के अकॉर्डिंग क्या है उसमें एक्ट्स और ओमिशंस जो है उसमें मेंशन होने चाहिए। तो इस तरह का एक लीगल फ्रेमवर्क जो है वो तैयार होना चाहिए, ऐसा किसने कहा है, जस्टिस नागरत्ना ने। द कोर्ट्स ओवरऑल व्यू, और देखिए कोर्ट का अगर ओवरऑल व्यू, पांचों जजेस की अगर ओवरऑल व्यू की हम लोग बात करें, दैट फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल, कि देखिए जो मूलभूत अधिकार है एक इंसान के वो क्या है एनफोर्सेबल, एनफोर्सेबल का मतलब वो उस इंसान के ऊपर लागू होते हैं, इवन अगेंस्ट प्राइवेट एक्टर्स, किसके अगेंस्ट में, चाहे देखिए कोई सरकारी हो चाहे कोई प्राइवेट हो, हर इंसान के अगेंस्ट में, प्राइवेट एक्टर्स का मतलब कोई भी प्राइवेट एजेंसीज हो कोई भी हो, तो उसके अगेंस्ट में भी क्या है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो है, दैट मीन्स देखिए चाहे किसी भी तरह से आप हार्म करने वाला, चाहे सरकार का हो चाहे क्या है प्राइवेट कोई एक्टर हो या प्राइवेट कोई भी किसी भी फर्म का हो, तो देखिए वहां पे जो मूलभूत अधिकार हैं वो हर इंसान के क्या होते हैं उसके ऊपर लागू होते हैं। इज इंडीड अ वेलकम वन, तो ये सारी चीजें क्या है हमें बिल्कुल स्वागत करने योग्य है जो स्टेप सुप्रीम कोर्ट ने लिया है यहाँ पे, कि देखिए चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स से उस इंसान को अगर कहीं ना कहीं पर्सनल तौर पर क्या है घाटा पहुंच रहा है या नुकसान हो रहा है, तो फिर उस इंसान के ऊपर एक्शन लेना बनता है।
दिस लार्जली सेटल्स, और इसने बड़े तौर पर क्या कर दिया है, सेटल कर दिया है, सुलझा दिया है द क्वेश्चन ऑफ वेदर दीज राइट्स, कि देखिए जो प्रश्न था, प्रश्न क्या था कि क्या वाकई में जो ये अधिकार हैं आल ओनली वर्टिकल, क्या ये अधिकार ओनली वर्टिकल है, वर्टिकल का मतलब बोल सकते हैं सीधे तौर पर यूज किए जाते हैं, दैट इज एनफोर्सेबल, और इन अधिकारों को हमेशा यूज किया जाता है, एनफोर्स किया जाता है, ओनली अगेंस्ट द स्टेट, क्या इन अधिकारों को ओनली स्टेट के अगेंस्ट में ही यूज किया जा सकता है, और हॉरिजॉन्टल, या फिर क्या है ये अधिकार जो है वो हॉरिजॉन्टल भी है, दैट मीन्स ग्राउंड लेवल पे भी काम आ सकते हैं, या ये अधिकार हॉरिजॉन्टल भी हैं, दैट इज एनफोर्सेबल, और इन अधिकारों को यूज किया जा सकता है बाय वन पर्सन अगेंस्ट अनदर, दैट मीन्स एक इंसान का दूसरे इंसान के अगेंस्ट में भी इन अधिकारों को यूज किया जा सकता है। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं, देखिए जैसा इन्होंने बोला यहाँ पे कि ना केवल स्टेट में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट बोल सकते हैं या फिर गवर्नमेंट के लिए, देखिए ना केवल चीजें हैं, ये प्राइवेट एक्टर्स जो है उनके लिए भी क्या है, ये सारी चीजें हैं। दैट मीन्स देखिए साफ तौर पर ये बताना चाह रहे हैं कि ये अधिकार जो है वो हर एक इंडिविजुअल को दिए गए हैं, चाहे वो सरकार से बिलोंग करता हो चाहे ना बिलोंग करता हो। अगर उन अधिकारों के तहत क्या है किसी भी इंडिविजुअल को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो वो चाहे हॉरिजॉन्टल तौर पर चाहे वर्टिकल तौर पर जो है वो उनके ऊपर एक्शन ले सकता है। दैट मीन्स उन अधिकारों के तहत क्या है, अगर उस इंसान को कहीं ना कहीं हार्म किया जाता है तो चाहे जमीनी तौर पर चाहे वर्टिकल तौर पर क्या है वो किसी भी तरह का एक्शन वहां पे ले सकता है। तो यही यहाँ पे क्या है बताया गया है, और इसीलिए क्या है सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनमें से 4 जजेस के जो ओपिनियन है वो अलग है और एक जज जो है उनके ओपिनियन अलग है। तो कहीं ना कहीं क्या है जो फ्रीडम है किसमें, अथॉरिटी में, वो सुप्रीम कोर्ट ने इनको प्रोवाइड की है। लेकिन पॉलिटिशियंस को क्या है टाइम टू टाइम जो है वो ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हमें अपनी स्पीच को जो है वो टाइम टू टाइम यूज़ करना है और किसी भी तरह से किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को हमें हार्म नहीं पहुंचाना है या फिर उस इंसान को पर्टिकुलरली हमें हार्म नहीं पहुंचाना है। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।